हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं इम्तियाज सर। डिस्कस करेंगे आज ऊंचाई और दूरी के कुछ क्वेश्चन के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग इन क्वेश्चन को कर लेते तब आपके यूपी बोर्ड में कम से कम 6 नंबर जरूर मिल जाएंगे। और इसके पहले मैंने कई सारी वीडियो बनाई है बहुत सारे टॉपिक पर। अगर आप लोग उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देख ले, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्पफुल मिलेगी। और आप अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लें, और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं। तो चलिए देखते हैं कि मेरा आज का क्वेश्चन है ऊंचाई दूरी से रिलेटेड। लिखा गया है बोर्ड पर कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई क्या है। हमें करना क्या है, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। अब करना क्या, पूरा क्वेश्चन में आप लोग देख रहे होंगे, पूरा क्वेश्चन लिखा है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात करो, ये निकालना है। तो यहां लिखेंगे मान लिया बहुमंजिल भवन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, h मीटर हो जाएगी। कितने मीटर हो जाएगी, h मीटर। कितनी बात क्लियर हुई। आगे देखेंगे कि अब सबसे पहले मैं एक फिगर बनाऊंगा। लिखा है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, तो बहुमंजिल मान लीजिए बहुत बड़ी मंजिल है, बहुमंजिल माने जिसमें कई सारे प्लाट बने हो। और इसके बाद ये एक भवन है, एक बहुमंजिल बिल्डिंग, बहुमंजिल मतलब बिल्डिंग। भवन के शिखर से देखने पर, शिखर मतलब यहां से देखने पर, शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन। तो ये जो भवन बना है इसकी ऊंचाई कितने मीटर है, 10 मीटर है। कितने मीटर है, 10 मीटर। इतनी बात क्लियर। ऊंचे भवन के शिखर, ऊंचे भवन के इसके क्या शिखर और तल के अवनमन कोण। यहां से अगर हम देखते हैं बहुमंजिल भवन को ऊंचाई से, तो भवन के क्या, हाँ ठीक, भवन के शिखर ये हो गया, भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण। शिखर और तल के अवनमन कोण, तल मतलब ये हो जाएगा तल, और इसको हम क्या कर लेंगे, इससे जोड़ देंगे। इतनी बात क्लियर हुई। ये बन गया फिगर, इसको हम और आगे बढ़ा देंगे। अवनमन कोण कितना है, पहले कितना है 30 डिग्री, इसको मान लिया 30 डिग्री मानते हैं। तो ये वाला कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अगर हम इस पूरे को मान लेते हैं 45 डिग्री, कितने डिग्री, 45 डिग्री, इतने पूरे को, तो ये हो जाएगा यहां पर 45 डिग्री। और ये जो ये आती हाइट ये कितना है, 10 मीटर। और ये मान लिया जाए, इसको मान लेंगे h मीटर। और टोटल जो बिल्डिंग होगी इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, h प्लस 10 मीटर। कितनी हो जाएगी, h प्लस 10 मीटर। तो यहां जब बहुमंजिल भवन की ऊंचाई मानते हैं तो ये हो जाएगा h प्लस 10 मीटर। इतनी बात क्लियर। सबसे पहले मैं फिगर बनाऊंगा, उसके बाद एक क्वेश्चन को लगाऊंगा। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को सीख जाते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपके 6 नंबर श्योर हो जाएंगे। तो आपको ध्यान लगा के इसको पढ़ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को करना है। क्लियर। और मजाक मस्ती में पढ़ना बिल्कुल नहीं है, आपको नियमित अच्छे से पढ़ाई करना है। चलेंगे देखेंगे, इसमें हम नॉमिनेशन कर देंगे। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा ई। क्लियर। अब सबसे पहले हम त्रिभुज ले लेंगे, कोई भी एक ट्रायंगल ले लेंगे, त्रिभुज ए बी सी, और इसको मान लेते हैं एफ। अगर ये एक्स है तो इससे जस्ट ऊपर वाली ये भी एक्स हो जाएगी। आप सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे, ए बी सी। और ये वाली भुजा मिलके क्या हो, लंब है पूरा, और ये पूरा आधार है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में tan 45 डिग्री। कितना लिखेंगे हम, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, ये पूरा यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी h प्लस का 10 मीटर, अपान के यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी x मीटर। इतनी बात क्लियर। अब चलते हैं आगे। tan 45 पहले होती कितना, एक होती। इतना आपको पता होना चाहिए, रट्टा मारो या समझो। tan 45 मान 1, ये हो जाएगा h प्लस के 10
अपॉन एक्स का टेबल 1 टाइम पर एक्स बन जाए एक्स और एच प्लस 10। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। आप जब भी ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन करेंगे तब आपको एक्स को सिंगल करना है। आप हर क्वेश्चन में एक्स को सिंगल करेंगे, बड़े आसानी से क्वेश्चन लग जाएगा ट्रिक से, समझ रहे हो। तो हमें क्या करना है, एक्स को सिंगल कर लेना है। इसके बाद आगे चलते हैं। अब हम लिखेंगे त्रिभुज कौन से, तो त्रिभुज ये वाला 45 का काम खत्म, अब 30 पर आ जाएंगे। 45 बाद 30 पर आ गए। ये त्रिभुज है डीईसी, त्रिभुज डीईसी में, क्लियर। डीईसी में इस कोण को कितना ले लेंगे, ये हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू ये बटे एच बटे, और यहां से यहां तक की दूरी एक्स हो जाएगी। अब आप सबको पता है tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/√3 है। इसको आप लोग क्या करेंगे, रट्टा मारे या समझे। आपको इतना पता हो ना, tan 45 मिले 1 होगा, tan 30 मिले तो √3 होगा, tan 45 को वैल्यू 1, tan 30 को वैल्यू 1/√3, tan 60 को वैल्यू √3, tan 90 को वैल्यू इनफाइनाइट और tan 0 को वैल्यू 0। ये आपको पता होना जरूरी है, जब तभी जाके आप इसको कर पाओगे, वरना इस तरह के क्वेश्चन को आप बिल्कुल नहीं कर सकते। तो आपके सामने रट्टा लिख दिया, इसका मतलब इसको आपको समझना है, क्लियर। अब tan 30 को वैल्यू 1/√3 एच अपान एक्स, एक्स बन जाए एक्स, एक्स बन जा एक्स, लिखेंगे हम एक्स बन जा एक्स और √3 से मल्टीप्लाई एच टाइम करेंगे √3h। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके हम h की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, क्लियर। यह समीकरण x, ये अब तुम्हारा सवाल समझो आसान हो गया। लिखेंगे समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 में क्या लिखा गया है, x, यहां पर भी बराबर x। एक x को वैल्यू कितनी आई है, h प्लस 10, एक x को वैल्यू है h प्लस 10 और दूसरी x को वैल्यू है √3h, √3h। इसी बात कंफर्म हुई। दूसरी आई है कितनी, √3h। इस h को हम उस साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा 10 इक्वल टू √3h माइनस के h। इतनी बात क्लियर। अब करते क्या है, हम 10 को लिख देंगे 10 और यहाँ पे h को ले लेंगे कॉमन, तो अंदर कितना h कॉमन हो जाएगा, इसमें h कॉमन लिए √3 माइनस इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 10/√3 माइनस के 1 इक्वल टू h। अब लिखेंगे क्या, h बराबर ये हो जाएगा 10/√3 माइनस के 1। इसके अपोजिट से परमेयकरण कर लेंगे, क्या कर लेंगे हम, परमेयकरण कर लेंगे। तो √3 प्लस 1 के ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, √3 प्लस 1, यहां हो जाएगा 10 ब्रैकेट में लिखेंगे √3 प्लस 1, नीचे लिखेंगे 3 माइनस 1, तो √3 का होल स्क्वायर होगा 3, माइनस 1 का स्क्वायर होगा कितना 1, जस्ट ये क्या बचेगा 10/√3 प्लस 1 अपान 3 पे घटाओ 2 और 2 पंचे कितना हुआ 10, तो हो जाएगा 5 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई। अगर इतनी बात क्लियर हुई तो आगे देखते हैं। ये हुआ h की वैल्यू, कितनी वैल्यू हुआ h की वैल्यू, और हमें निकालना क्या है, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई के लिए लिखेंगे बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। आप लोग देख रहे हैं बहुमंजिल भवन की ऊंचाई h प्लस 10 लिखा है, ये यहां पर लिखा गया है। यहाँ h की वैल्यू कितना है 5 और ब्रैकेट में लिखा है √3 प्लस 1 और कैलकुलेट और प्लस पे 10 लिख देंगे। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 5 मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना होगा 5/√3 प्लस 5 पंजा 5 प्लस के 10। अब हम क्या लिखेंगे 5/√3, देखो मल्टीप्लाई 5√3 हुआ, 5 पंजा 5 हुआ और प्लस के 10। अब 10 में मतलब 10 में 5 को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। आप लोग और आगे समझे, इसमें हम 5 ले लेंगे बाहर, √3 प्लस के 5 3 15, 5 3 15, यही आपका इतने मीटर आ जाए बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। तो यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्लियर। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ आपका 5/√3 मीटर, इतने मीटर, यही आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। क्लियर। तो आप लोग एक क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। इसी तरह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अभी तक आप मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करते, जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों तक इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लाइक का बटन जरूर दबाएं
और मिलेंगे अगले वीडियो में। टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप उस टॉपिक का नाम लिखकर भेज दे कमेंट बॉक्स में, मैं आपको उस टॉपिक